Hello and welcome to the Print. I'm Sagrika Kisu with my colleague and video journalist Mahira Khan. And right now I have with me Akil Tantre, who is the National Executive Member of ABVP in Jammu and Kashmir, who is also heading the Kashmir unit of ABVP. We will be speaking to him about the rise of ABVP in Kashmir, which is first of its kind, to understand that how they are reaching out to the students in the valley and how they are convincing them to join ABVP. Welcome to the Print, थैंक यू Akil. मेरा पहला सवाल आपसे कि आप एक फुल टाइमर हैं जी। और इस फुल टाइमर होने पे आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश भी कश्मीर में फेस करना पड़ा है। तो पहले हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि एक फुल टाइमर एबीवीपी के साथ होने का मतलब क्या होता है और किस तरीके का बैकलैश आपको फेस करना पड़ा। पहले तो आपका शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। तो पहली बात ये है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अभी फुल टाइमर के नाते काम कर रहा हूँ, जिसमें कश्मीर डिवीज़न का काम देख रहा हूँ। तो उसमें बैकलैश जो हमारे पास अभी देखने को मिलते हैं वो पहला यही है कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, एबीवीपी इज़ द पार्ट ऑफ आरएसएस एंड कुछ एंटी मुस्लिम ऐसे टैगलाइंस आकर एक मुस्लिम के नाते फुल टाइम एबीवीपी में काम करना, ये तो है मेरे लिए तो आ रहे, लेकिन कि हमें हार नहीं माननी है, काम करते जाना है समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि एबीवीपी का तो मेन उद्देश्य यही है व्यक्तिगत निर्माण। तो उसी में हम भी लगे हैं कश्मीर के अंदर और उसमें अपना काम निभा रहे हैं। एक फुल टाइमर होना क्या मतलब होता है और दैट टू फॉर अ कश्मीरी मुस्लिम टू बी अ फुल टाइमर, व्हाट डज इट मीन? यू वर टेलिंग मी व्हेन वी वर हैविंग अ ऑफ रिकॉर्ड इंटरव्यू अर्लियर दैट at full timer means that you have left your family, you have left everything and you have dedicated yourself fully to the organization. So please tell us, what does it mean to be a full timer? पहली बात तो ये है कि फुल टाइमर में अपने घर को त्याग देना, घर को छोड़ देना और समाजी काम में अपने आप को लगाना 24 घंटे, कभी रात को 12 बजे फ़ोन आता है। तो मुझे लगता है फुल टाइम यही होता है कि अपने घर बार को छोड़कर, अपने ऐशो आराम सुख को छोड़कर कठिनाइयों में आना, स्ट्रगल में आना और काम करना। क्योंकि हमारे ऐसे भी लीडर्स जो पूरे भारत के अंदर जिन लोगों ने ऐसे काम किया है और बड़े जगहों पे है, उन्होंने अपने जीवन का त्याग करके समाज को अपना जीवन दिया है। कश्मीर के बारे में बताइए कि 2019 तक कश्मीर में आपने मुझे बताया कि ये बोलना कि आप एबीवीपी के साथ हैं 2019 से पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था, पर आप अब लोग खुलकर बोलते हैं और एकदम से द रजिस्ट्रेशंस हैव इंक्रीज्ड। देयर वर सम 300 पीपल स्टूडेंट्स हु हैड रजिस्टर्ड इन 2019, नाउ इट्स समवेयर इन 2000। सो टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट। पहली बात ये था कि धारा 370 जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म हुआ तो उसका हमें फ़ायदा ये मिला कि हम खुल के बाहर आए, क्योंकि एक डर का माहौल था जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासकर कश्मीर के अंदर। लेकिन खुलकर हम बाहर आए और यहाँ पे समाजी काम में अपना रोल निभाया। स्टूडेंट एक्टिविज़म जो कश्मीर में दबा हुआ था, ख़त्म हुआ था, उसको रेज़ करने की में हमने प्रयास किया। स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहे थे, डर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचना, तो विद्यार्थी परिषद के नाते हम उन तक पहुँचे, उनकी हेल्प की, सपोर्ट किया, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो या बाहरी स्टेट में हो। तो वहाँ पे हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से उनको हेल्प दिलाई। उस कारण से कश्मीर के अंदर हमारी जो मेंबरशिप है वो अप्रॉक्स 2600 तक पहुँच गई है और उसमें खुलकर अब स्टूडेंट जुड़ रहा है। कश्मीर में 2600 तक मेंबरशिप पहुंच गई है। आप स्टूडेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं, जैसा आपने बोला कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर। पर आपने मेरे को एक और बात बोली थी कि जो एबीवीपी है वो कश्मीर में बहुत ही डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखता है, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, बीजेपी हमसे अलग है। जी, रीज़न क्या है कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी वो बीजेपी के साथ कहीं मेल खा रही है, लेकिन हमारा अपना काम है, अपना सोसाइटी के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, तो हम विद्यार्थी परिषद के नाते कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं एक्टिव रोल नहीं रहता है पॉलिटिक्स के अंदर, हम उसके ऊपर हट के काम करते हैं। जैसे कश्मीर के अंदर भी अगर कहीं तिरंगे को अपमान में अगर बीजेपी भी दिख रही है तो हम उनके विरोध में भी दिखने को मिलेंगे। अखिल तांत्रे की खुद की स्टोरी क्या है? 2000 जब अखिल तांत्रे छोटे थे, वो आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ते थे। एक दफ़ा उनसे एक सवाल पूछा गया कि तिरंगे के 3 कलर बताइए, उन्होंने बताया और उनको एक तिरंगा दिया गया। वो तिरंगा उस समय उन्होंने अपने कमरे की दीवार पे लगा दिया, ठीक है। और 2019 में पहली बार उन्होंने तिरंगा सब
पब्लिकली पकड़ा, तो वो जर्नी थोड़ा बताइए। जर्नी यही थी कि जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, उन लोगों ने मुझे सही शिक्षा दी कि मैं भी कहीं सोसाइटी के अंदर, समाज में कुछ अच्छा करके दिखाऊं और देश के प्रति कैसे प्रेम देखना है। तो उसके लिए उन लोगों ने मुझे आर्मी गुडविल स्कूल जो हंदवारा के अंदर है, उसमें मेरा जो एडमिशन कराया था फ्रॉम प्री नर्सरी टू अप्रॉक्स 6th क्लास। तो उसमें क्या था कि हमारा जो 26 जनवरी और 15 अगस्त, वो तो हमारा वहाँ पे मैंडेटरी होता था सेलिब्रेट करना। तो उसमें भी हमें छोटे छोटे तिरंगे, में छोटा था तो तिरंगे मिलते थे, तो डर था बहुत ज़्यादा। उस टाइम ये भी बोला गया कि आर्मी गुडविल स्कूल में क्यों बच्चा भेजा पढ़ने के लिए। तो लेकिन उसके कारण भी मैंने वहाँ से शिक्षा हासिल की। और जो आपने अभी एक इंसिडेंट बोला, उसमें ये ध्यान आता है मुझे कि वो तिरंगा लेकर मैं स्कूल के बैग में लेके आया अपने घर, और अपना जो दीवार था, अपना जो कमरा था उसका दीवार, उसके साथ उसको लगा के रखा था। और ये शौक़ था कि कश्मीर में मैं कब ऐसा तिरंगे लेकर बाहर पब्लिकली आऊँ। लेकिन 2019 में मुझे ऐसा देखने को मिला कि हमने एक तिरंगा रैली गुफकार रोड पे निकाली थी 100 मीटर्स की। तो वो उस टाइम एक मेरे लिए प्राउड बात थी, और ऐसा मोमेंट था जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। और अखिल तांत्रिक को बहुत सारे थ्रेट्स भी आते हैं, बहुत तरीके का दबाव भी बनता है जब भी कुछ ऐसा होता है। आपने बताया कभी कभी अननोन नंबर से थ्रेट आते हैं कि तुम संघ के साथ काम करो, हम तुम्हें देख लेंगे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, जब भी हम कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो ऐसे जो चीज़ें वो देखने को ज़रूर मिलती है। और एक स्टूडेंट के नाते मैं काम कर रहा हूँ कश्मीर के अंदर एक नेशनलिज्म सोच को लेकर, और यहाँ के यूथ के अंदर ऐसा चीज़ इनकलकुलेट करना, तो इसमें तो थ्रेट्स आएंगी ही। और मेरा एक दिमाग में एक सोच चलता है कि मरना तो आज भी है, कल भी मरना है, लेकिन अगर आज देश के प्रति मरेंगे तो दुनिया याद रखेगी। ये तो एक मेरे लिए अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं मगर हेजिटेट होते हैं सामने अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए, क्योंकि उनको लगता है उनको एक तरह से सोसाइटी से आइसोलेट किया जाएगा। तो उनमें इस डर को हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हम ऐसे सोशल वर्क काम कर रहे हैं जिसमें यहाँ पे जो समाज है, सोसाइटी में लोग हैं, आम जनता, वो भी हमें उन चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक इंसिडेंट्स बोला था, हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप कराया था जिसमें 140 ब्लड पॉइंट्स हमने इकट्ठा किए थे, और उसमें आम समाज भी आया था। तो जो स्टूडेंट है वो भी इस चीज़ से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, डर है, लेकिन उस कारण से भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रहा है बड़े चीज़ों से, और हमारे साथ कांधे मिला के चल रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपने मेरे को बोला था कि आप एपीजे अब्दुल कलाम में अपने आइडल को देखते हैं, ठीक है? जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम मंदिरों में जाते थे, अगर आप कभी मंदिर जाना पड़ा आप हेजिटेट नहीं करते हैं उस चीज़ से। और दूसरी चीज़, बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर या आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर मेनलैंड इंडिया में एक तबका है जिनका एक नैरेटिव है कि वो एंटी मुस्लिम है, वो मुस्लिम के साथ एक ऑप्रेसिव तरीके का रवैया है उनका। इस सब पे आपका क्या कहना है? इस तरीके के भी तो आपको बातें सुनते रहेंगे तो एक तरफ से एक मेनलैंड इंडिया में एक क्रिटिसिज्म उनका है, और आप इधर से एज अ कश्मीरी मुस्लिम उनको ज्वाइन किए हैं एज अ फुल टाइमर। जी, पहले तो यही बात है कि हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भारत को न्यूक्लियर वेपन दिया, उसमें सपोर्ट किया। तो मेरे लिए तो आइडल है, क्योंकि अगर हम बीजेपी आरएसएस की बात करें, वो एक मुस्लिम के नाते उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया इन्हीं की सरकारों में। तो वो तो मुझे लग नहीं रहा है, जब हम देश में आगे बढ़ते हैं, देश के प्रति काम करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं देखने मिलेगा कि हम रिलीजियस बेसिस पे हमें ये किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो आप कैंप्स में जाते हैं आरएसएस की, अभी तो कश्मीर में कश्मीर में इनिशियल मूवमेंट, अभी शाखाएं और इस तरीके की चीज़ें लगना नहीं शुरू हुई है, अभी बस स्टूडेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मगर अभी आप राजस्थान में एक कैंप पे आपके एक ट्रेनिंग के लिए गए थे, क्या कभी आपको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है? ऐसे तो मुझे कभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मीन्स कि मुझे इस समाज में, इस सोसाइटी में काम करने का एक
अवसर मिला, प्राउड फील होता है इन चीज़ों को करके, क्योंकि ऐसे भी घरों के अंदर काम करता हूँ, ऐसे स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ, तो अच्छा लगता है। दूसरी बात, जो कश्मीर के अंदर जो ये अभी शाखाएँ नहीं लग रही है, तो आने वाले टाइम वो भी देखने को मिलेंगी और अच्छा उभरता हुआ हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। आप पहले फुल टाइमर नहीं है, आपके आपके आने के बाद आपकी गाइडेंस के अंदर एक और लड़के ने फुल टाइम ज्वाइन किया अनंतनाग से, उसके बारे में बताइए। मेरे साथ एक और फुल टाइमर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, शाकिर रशीद वानी, अभी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का काम देखते हैं। और मेरा ही जुड़ा हुआ 2021 में एक स्टूडेंट है जो यहाँ अमर सिंह कॉलेज से उसकी ग्रेजुएशन हुई है और उस जगह से वो निकला हुआ है एक ऐसी सोच लेकर कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक नेशनलिज्म का एक भाव लेके आएंगे विद्यार्थियों के अंदर, यूथ के अंदर। तो उसी उद्देश्य को लेके वो भी आगे मेरे साथ चल रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए अकील। थैंक यू सो मच।